बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। हिस्ट्रिकल इस्लाम चैनल के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है सरकारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह और एक जिन जो लड़की उठा कर ले गया और बाद में लड़की के साथ क्या हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह ने जिन से कैसे लड़की छुड़वाई। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एक दफा का वाक़या है कि सरकारे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानका में बैठे हुए थे, तभी दौड़ता हुआ आपका एक मुरीद आपके पास आया और आने के बाद अर्ज की कि सरकार रहमतुल्लाह अलैह मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं तबाह हो गया हूँ। सरकारे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बताओ बात क्या है, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो इस मुरीद ने अर्ज किया कि सरकार मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया है, मेरी आबरू बर्बाद हो गई है, मैं लुट गया हूँ। सरकार मेरी अकलौती बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, मैंने अपनी बेटी को घर में ही रख कर तालीम दी है, मैंने अभी तक इसे घर से बाहर किसी काम के लिए नहीं भेजा है, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। सरकार मेरी बेटी मेरी इजाजत के बगैर कभी घर से बाहर भी नहीं जाती, लेकिन आज जब मेरी बेटी छत पर गई तो वो छत से वापस नहीं आई। मेरी छत पर दीवारें भी इतनी ऊंची हैं कि वो दीवार फैलांग कर भी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए अपने आस पड़ोस में पता करवा लिया और रिश्तेदारों में भी पता करवा लिया, मगर कहीं भी मेरी बेटी का नामो निशान नहीं मिला है। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मुझे मेरी बेटी चाहिए और जिंदा चाहिए। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठहर जाओ, और सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। चंद ही लम्हों के बाद आंखें खोली और अपने उस मुरीद से फरमाते हैं अपने दिल की बेताबी को दूर कर दो, तुम्हारी बेटी आज ही मिलेगी और जिंदा मिलेगी और पूरी इज्जत के साथ मिलेगी। फिर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ऐ मेरे मुरीद, क्या तुम जानते हो करब के वैराने को? तो इस मुरीद ने अर्ज किया सरकार वो तो बड़ा भयानक जंगल है, बड़ा दहशतनाक जंगल है, दिन में भी वहाँ जाते हुए डर लगता है। तो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम करब के वैराने में चले जाओ, पहला किला छोड़ देना, दूसरा किला भी छोड़ देना और तीसरे किले के चोटी पर जाकर बैठ जाओ, वहाँ जाकर मेरा नाम लेना और पढ़कर अपनी उंगली पर दम कर लेना और अपने चारों तरफ एक लकीर खींच लेना। फिर वहाँ से जिन्नात की फौजें गुजरना शुरू होगी। वो जिन्नात धारते हुए भयानक आवाज निकालते हुए तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी जिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को पार नहीं करेगा। जब वो तमाम जिन्नात की फौज चली जाएगी तो आखिर में शहनशाह जिन्नात की सवारी आएगी, और वो शहनशाह जिन्नात इतना ताकतवर है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों और वो सब काम तो कर सकता है, पहाड़ और दरख्तों को उखाड़ सकता है, वो सब काम तो कर सकता है, लेकिन मेरी बनाई हुई वो लकीर पार नहीं कर सकता। फिर वो शहनशाह जिन्नात आपसे पूछेगा, फिर आप उसको अपनी पूरी दास्तान बता देना कि मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ, उन्हीं का भेजा हुआ हूँ, मुझे मेरी बेटी आज ही चाहिए और जिंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मेरे पीर के कहर से पूरी कौम जिन्नात को कोई नहीं बचा सकेगा। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का ये मुरीद करब के वैराने की तरफ चल देता है। 2 किले छोड़ने के बाद तीसरे किले पर बैठ जाता है। करब के वैराने पर जाकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर अपनी उंगली पर दम करता है और चारों तरफ लकीर खींच कर बैठ जाता है। जिन्नात की फौज गुजरना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े खतरनाक जिन गुजरते हैं और उस पर हर तरफ से हमला करते हैं, लेकिन सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की नाम पर खींची हुई लकीर को जब वो छूते हैं तो उससे टकरा कर भाग जाते हैं। सारे जिन्नात की फौज चली जाती है। आखिर में शहनशाह जिन्नात की सवारी आती है। वो अपनी पूरी शानो शौकत के साथ आ रहा था। जब उसने अपने रास्ते में एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो शेर की तरह दौड़ता हुआ और हाथी की तरह
हंकारता हुआ अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस मुरीद पर हमला करने के लिए लपका, लेकिन जैसे ही हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर खींची हुई लकीर से टकराया, वहीं पर घुटने टेक कर बैठ गया और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, बात क्या है। हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने अपना पूरा मुकदमा पेश किया कि ऐ जिन्नात के बादशाह, मैं हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ। मेरी लड़की छत पर गई थी और वहाँ से मेरी बेटी गायब हो गई। कोई जिन उसको उठा कर ले गया है। मुझे मेरी लड़की आज ही चाहिए और जिंदा चाहिए और इज्जत के साथ चाहिए। जब शहंशाह जिन्नात ने हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना तो अपनी फौज को वापस बुलाया और वापस बुलाने के बाद कहा कि ये हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है, इसकी बेटी गायब हो गई है। कोई जिन उसे उठा कर ले गया है। तुम पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, समंदर की गहराइयों में उतर जाओ, कुओं की गहराइयों में उतर जाओ, पहाड़ों में, वैरानों में तलाश करो, जंगलों में तलाश करो, आबादी में तलाश करो। जैसे भी हो उस लड़की को लेकर आना और जो जिन उस लड़की को ले गया है उसको भी लेकर आना। पूरी जिन्नात की फौज चल देती है, मगर शहंशाह जिन्नात ने फिर उन लोगों को वापस बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आकर ये मत कह देना कि लड़की हमें नहीं मिली है, इसलिए कि अगर लड़की जिन्नात के पास ना होती तो हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद को मेरे पास कभी नहीं भेजते। सारी की सारी जिन्नात की फौज समंदरों की तह में, खंडरों में, आबादी में, वैरानों में, जंगलों में, पहाड़ों में लड़की को तलाश करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही मुश्किल के बाद जो जिन उस लड़की को ले गया था उसको और उस लड़की को शहंशाह जिन्नात के पास ले जाते हैं। उस जिन्नात ने कहा कि ऐ शहंशाह जिन्नात, हमने इसे बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। शहंशाह जिन्नात ने उस जिन से कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुझे पता नहीं कि हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह कौन है? तुझे उनके शहर से लड़की ले जाते हुए डर नहीं लगा? तो जिन ने कहा ऐ शहंशाह जिन्नात, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैं क्या करता। मैं हवा में उड़ता हुआ जा रहा था कि ये लड़की अपने मकान की छत पर इस अंदाज में खड़ी थी कि इसके बाल बिखरे हुए थे, इसका चेहरा खिला हुआ था और ये अपने नाजो अंदाज में खड़ी हुई थी। शहंशाह जिन्नात ने कहा कि तुमने पूरी कौम जिन्नात को खतरे में डाल दिया है। अगर शेख साहब जलाल में आ जाते तो पूरी कौम जिन्नात को पूरी दुनिया के किसी भी कोने में छुपने को जगह ना मिलती। और शहंशाह जिन्नात ने इतना कहकर एक जिलाद जिन को बुलाया और इसको हुक्म दिया, इस जिन की गर्दन को जिसने इस लड़की को उठाया था जिस्म से इसकी गर्दन अलग कर दो, इसको कत्ल कर दो और इस लड़की को सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद के हवाले कर दो। शहंशाह जिन्नात ने कहा ये लो और शेख साहब की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज कर देना और तुम्हारी बेटी आज ही पूरी इज्जत के साथ तुम्हें मिल गई है। शहंशाह जिन्नात इतना कहकर चल देता है। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने आवाज दी कि ऐ शहंशाह जिन्नात, जरा हमारी बात तो सुनो। तो शहंशाह जिन्नात ने कहा बोलो क्या बात है। तो सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने कहा कि बताओ तुम लोग भी सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को मानते हो? इतना सुनना था कि शहंशाह जिन्नात ने कहा हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जैसे इंसानों के शेख हैं, वो जिन्नात के भी हाकिम है। शेख की निगाह जब उठ जाती है तो पूरी कौम जिन्नात में जलजला आ जाता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें भी औलिया कराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।